हरे कृष्णा। राधे राधे। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री हरि को व्रत दान व तप से जितनी प्रसन्नता नहीं होती उतनी माघ माह में किए गए केवल स्नान से होती है। माघ स्नान करने वाले पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु ने सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्रों में भी बताया गया कि सकाम भाव से अर्थात सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए माघ स्नान करने से उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार उसे फल प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से अर्थात केवल भगवान की प्राप्ति हेतु स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौगोलिक दृष्टि से गंगा यमुना गुप्त रूप सरस्वती इन तीन पवित्र नदियों का संगम है। माघ माह में जो कोई प्रयाग के संगम के स्थान पर अथवा गोदावरी कावेरी जैसी अन्य पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करते हैं वे सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना उत्तम माना जाता है। नाद पुराण के अनुसार माघ माह में ब्रह्म मुहूर्त पर अर्थात सवेरे 3:30 से 4:30 बजे तक स्नान करने से सर्व महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ करने का फल मिलता है। सूर्योदय के उपरांत किया गया स्नान आध्यात्मिक दृष्टि से अल्प लाभदायी अथवा कनिष्ठ माना जाता है। माघ मास महात्म 17 एक अप्सरा कंचन मालिनी और एक राक्षस की कथा पर केंद्रित है जिसमें अप्सरा द्वारा राक्षस को माघ स्नान के पुण्य का फल दान करने से राक्षस को देवता रूप की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग को जाता है जिससे उसे वन में देव कन्याएं निडर होकर विवरण कर पाती हैं। यह कथा माघ मास के स्नान और दान के माध्यम में आत्म त्याग तथा धर्म के पालन पर जोर देती है जिसे निष्काम कर्म से मोक्ष प्राप्ति का संदेश है। कल हमने माघ मास महात्म्य अध्याय 16 में सुना था कि कंचन मालिनी और राक्षस की बातों में कि एक ब्राह्मण ने कंचन मालिनी के जीवन को कैसे उद्धार किया था। अब आगे की कथा हम माघ मास महात्म्य अध्याय 17 में सुनते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महात्म्य अध्याय 17 को सुनते शुरू करते हैं। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों से पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधुओं नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट कर होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा पापी शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने इस स्थान पर 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध से बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इसी कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर अंश को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता।
दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ता प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप में हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता को त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य का भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचनमानी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया। तब देव कन्याओं ने वहां कर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे बदरे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। माघ मास माध्यम अध्याय 17 संपूर्णम। माघ मास की यह कथा दर्शाती है कि माघ मास में स्नान, दान और पुण्य के हस्तांतरण से मनुष्य के घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और देव तत्व प्राप्त होता है। माघ नहाने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति मिलती है, शरीर निरोग बनता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति को अनंत पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु के करीब पहुंचता है। यह स्नान विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम जैसी पवित्र नदियों में करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जन्मों के पाप धुल जाते हैं और सभी बुरे कामों से छुटकारा मिलता है, सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार माघ स्नान करने वालों को वैकुंठ लोक की मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। प्रयागराज में संगम में स्नान 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राशि यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। माघ मास में पवित्र नदियों का जल गंगा जल के समान माना जाता है और इसमें तीर्थ पवित्रता आ जाती है। यह महीना देवता को भी प्रिय है। इस दौरान किया गया स्नान जप, दान और व्रत के 10 गुना अधिक फल देता है। संक्षेप में माघ स्नान जप, दान और तप के माध्यम से मनुष्य को धार्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करता है और उसे सभी सुखों के साथ मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए हमें माघ स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। माघ स्नान करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं तथा अपने जीवन में आए हुए सारे बाधाओं को दूर कर सकते हैं। माघ स्नान से हमारा जीवन पवित्र और सुंदर हो जाता है। माघ स्नान के साथ साथ हमें श्री हरि का नाम जाप करते रहना चाहिए। नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक तरह की सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।